भूल जा रहे हैं पढ़कर। आप अगर भूल जा रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आप रिवीजन नहीं कर रहे, रिवीजन नहीं करते। आप रिवीजन करते रहिए, नहीं भूल सकते। दुनिया का कोई चीज अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो नहीं भूलेंगे। रही बात भूलने की, तो लोग इंसान को भूल जाते हैं। तो सिलेबस है, चलता फिरता इंसान को लोग भूल जाते हैं। ये तो इतिहास भूगोल एक सब्जेक्ट है। भूले क्यों? क्योंकि दूरियां बढ़ गई। तो अगर किसी चीज से दूरी बढ़ेगी, आपको भूलना फिक्स है, चाहे किताब हो या बाकी। तो आप समझते हैं, जिन लड़कों का रिजल्ट होता है उनकी एक ही आदत होती है, उनमें एक कॉमन आदत होती है। जिस चीज को पढ़ चुके रहते हैं उसे वो कंप्लीट पढ़े रहते हैं। उनका रिजल्ट होने वाला रहता है ना, उनकी बस एक ही कॉमन आदत होती है, जिस चीज को पढ़ चुके हैं उसे वो कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आप देखिएगा यूपीएससी ऐसे ऐसे लड़के निकाले रहेंगे ना, इंजीनियरिंग किया है, मेडिकल किया, उसको इतिहास भूगोल से आते पते नहीं, आज आया 6 महीना 1 साल तैयारी किया, टॉप करके चल गया। उनके अंदर एक ही कॉमन चीज होती है, जिस चीज को पढ़ लिए हैं उससे आपको दोबारा आप उससे उसको नहीं फंसा सकते क्वेश्चन। तो जिनको कंप्लीट याद है वही होगा उनको यहाँ पे। रिजल्ट के लिए एकदम रेडी रहिएगा। एक नियम हमेशा याद रखिएगा, कल एग्जाम ले लें तो आपकी रिजल्ट हो जाएगा, तो फिर अगले महीने भी नहीं होगा। सिंपल सी चीज अपने आप से पूछेगा, अगर कल एग्जाम हो जाए आप तैयार हैं? अगर नहीं तो फिर 2 महीना बाद भी नहीं रहेंगे। क्योंकि इंसान अपना आदत नहीं बदल पाता। सब कुछ बदल सकता है, वो अपना आदत नहीं बदल सकता। तो डिसीजन आप कभी भी किसी और के मर्जी से इन्फ्लुएंस होकर लीजिएगा, वो कभी डिसीजन सही नहीं होगा। डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। और ये जिस दिन आप पहचान गए उस दिन समझिए आधा काम आप अपने से कर दिए यहाँ पर। और वो सबके अंदर कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला आपको खाली हाथ भेजा, सबके अंदर कुछ ना कुछ है। अगर आप में एजुकेशन नहीं है ना, तो आप हो गए हैं पाकल आम, कोई वो दाब के पचका देगा। जिस दिन पढ़ लिख लेंगे लोग ना, उस दिन कोई नहीं आपको इसे नौटंकी से बतियाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो कभी खुद में भी एक बार झांक के देखिए कि जब बारिश हो रही होती है तो बेवकूफ इंसान बारिश को कोसता है, समझदार इंसान छाता लगाता है। भीमराव अंबेडकर को विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया गया, दूसरा कोई रहता तो मार कर लेता, लेकिन उन्होंने इतनी डिग्रियां ली कि स्कूल का हेडमास्टर उनको कुर्सी देता, महाराज बैठिए, आप बैठिए यहाँ पर। समझ में आएगी? आप पढ़िए लिखिए, उस जगह पे जाइए और आप उस चीज को दूर कीजिए। समझ में आएगी नहीं आ गया? पैसा आपके साथ ऊपर तक नहीं जाएगा, लेकिन जब तक आपके साथ है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। इसलिए आपको जितना जल्दी हो मेहनत कीजिए और लौट जाइए यहां से एक अच्छी लाइफ, एक दुनिया बना के अपनी। यह ऐसा देश है ना जहां अगर सड़क पे आपका मकान आ गया तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी, सड़क पर अगर आपका खेत आ गया तो कीमत बढ़ेगी, और आप सड़क पे आ गए तो कूड़ा के भाव चल जाएंगे आप। इसलिए खुद को सड़क पे मत आने दीजिए। तो लड़की लोग के लिए, आप लोग के लिए डबल समस्या है यहाँ पे। एक आपका करियर जाएगा, वो घर वाला बूढ़ सूढ़ से ब्याह कर देगा, कुल मेकअप निकल जाएगा यहाँ पे, फिर मेकअप भी बोझ लगने लगा दूसरे। इसलिए आप लोग क्या करिए, पढ़ाई की। लड़की लोग के लिए ये बहुत गंभीर समस्या है। अगर नौकरी हो जाएगा तब ठीक रहेगा, घर वाला भी पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपकी सफलता, आपकी जीवन आप ही के हाथ में है। और ना सफल होने का मजा तब है जब बहुत कम उम्र में आप सफल हो जाइए, वरना एक ना एक दिन तो सबको सफल होना है। जिनको लाइफ बहुत इजी लगती है उन लोग को लाइफ बहुत टेंशन होने वाला है। जिनको अभी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, आगे बहुत आराम करना पड़ेगा। और पढ़ाई की खासियत, अगर कामयाब तो आप परिवार तो आप चला ही लेंगे, कहीं ना कहीं तो सेटल हो ही जाएंगे। लेकिन जब आप पढ़ाई के दम पर, नॉलेज के दम पर सेटल होते हैं, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपको काम कम करना पड़ेगा और आपको पैसे भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप पढ़ाई के अलावा किसी अन्य तरीके से पैसे कमाते हैं, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, आपको मेहनतवा उतने करना पड़ेगा और पैसों घट जाएगा। जैसे आपको कोई मजदूर लाना है तो आप जवान लाएंगे कि बूढ़ा? जवान। लेकिन अगर कोई मिस्त्री लाना है, आर्किटेक्ट, तो 20 साल का लाएंगे कि थोड़ा 35-40 साल का? समझ आ गया? और अगर मजदूरी कराना है, यंग